ऐसा क्या है भगवान के अंदर कि उनके चरणों में विश्व के इतने बड़े बड़े दिग्गज नतमस्तक हो जाते हैं। उनके चरणों में क्या विशेषता है? उनकी भक्ति से वो देव अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। अपन यहां पर थोड़ा बहुत पढ़कर या उल्टा सीधा सुनकर फैसला कर लेते हैं कि देव लोग तो रात दिन विषय भोगों में तल्लीन रहते हैं, मनुष्य लोग हैं बहुत बड़े देवों से। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि देव लोग यदि 1 घंटे विषयों में रहते हैं तो 23 घंटे भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसकी आप खोज कर लेना कहीं से मिल जाए तो। लेकिन ये बात आपके विचार के लिए यहां पर प्रस्तुत की गई है कि जब वो अभी अष्टान्य का पर्व गया है, 6-6 घंटे एक इंद्र नंदीश्वर की इस दिशा की पूजा, भक्ति, अभिषेक, अर्चना, आराधना इतनी भव्यता के साथ करता। उन प्रतिमाओं का वर्णन अभी पढ़ रहे थे त्रिलोक सार में, तो भगवान के दांत वज्र के, हीरे के, भगवान के होठ मूंगे के, भगवान के केश इंद्रनील मणि के, उनकी आंखें भी, और पूरा शरीर ऐसा लगता है। उसमें जो पद दिया आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोक सार में, वो ये पंक्ति लिखी उन्होंने, पेखंत एव वदंतावा। उन अकृत्रिम जिन बिंबों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे वो बिंब नहीं है, भगवान है और वो देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो देख रहे हैं अपनी तरफ, और वदंता हुआ ऐसा लग रहा है कि जैसे बोलने को है। वो होठों के बीच में पतली सी बाल की रेखा के समान अथवा एक अंतराल हल्का सा रहता है, जिसमें से उनके अंदर हीरे के जो दांत हैं वो दर्शकों को दिखाई देते हैं। वो विजयार्ध पर्वत के वो विद्याधर धन्य है जिनको अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना मिल रही है, और वो देव धन्य है जो उन चैत्यालयों के दर्शन कर रहे हैं। और फिर जो समौ शरण में जा चुके हैं, उन देवों की अगर अपन प्रशंसा नहीं करते तो अपन भगवान से बिल्कुल प्रेम नहीं रखते, ये सिद्ध हो जाता है। इस पंचम काल में पैदा होकर जन्म से मरण तक जिनके दर्शन आज अपने लिए असंभव तुल्य है, उनके दर्शन जिनको मिले हैं वो प्रशंसा के पात्र है या नहीं। इसी प्रकार तीर्थंकर को मुनि से केवली होते हुए किसने देखा है? तपस्या कर रहे हैं जंगलों में और कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किसने देखा उनको मुनि से केवली होते हुए? सौधर्म इंद्र तक ने नहीं देखा। लेकिन एक ऐसे तीर्थंकर थे जिनको 2 लोगों ने देख लिया केवली होते हुए, और उन दोनों का नाम आप सब जानते हैं। वो थे धरणीन्द्र और पद्मावती। आप सोचो कि इस पंचम काल के एक साधु का आहार देखकर लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। जिन्होंने तीर्थंकर को मुनि से केवली होते हुए देखा है, क्या वो प्रशंसा के पात्र नहीं हुए? निस्संदेह हुए, और वो भी ऐसे काल में जब वो भगवान की सेवा कर रहे थे। जब भगवान मुनि अवस्था में थे, वो उपसर्ग का निवारण करने में लगे हुए थे। आज लोग बोलते हैं कि फणा वाली प्रतिमा केवली अवस्था की नहीं है, मुनि अवस्था की है। फिर उन आचार्यों ने जो सूर्य मंत्र दिया वो तो अपने आप खारिज हो ही गया आपकी धारणा अनुसार, क्योंकि केवली भगवान में फणा नहीं होते। पर अभी हमें पिछले वर्ष पार्श्वाभ्युदय ग्रंथ के 4th सर्ग में एक ऐसा काव्य मिला
जिसको पढ़कर हम स्वयं विस्मित हो गए, क्योंकि हमारी भी वही धारणा थी कि ये फणा जो थे वो केवल ज्ञान से पहले थे। लेकिन उस श्लोक को पढ़ने के बाद समझ में आया कि नहीं, फणा केवल ज्ञान से पहले वाले जो थे वो अलग थे, पर केवल ज्ञान हो जाने के बाद जब उपसर्ग टल गया तब पुनः धरणेन्द्र ने भगवान के ऊपर फणा मंडल की रचना की थी और पुनः देवी पद्मावती ने छत्र लगाया था। देवी पद्मावती इस नाम से भी कुछ लोगों को संदेह उत्पन्न हो रहा है कि ये नाम कहां आता है। उत्तर पुराण में तो नाम नहीं दिया, धरणेन्द्र नाम दिया और तत्पत्नी लिखा है, तो फिर देवी पद्मावती कहां से आ गई। लेकिन हमने और प्राकृत ग्रंथों में देखा, संस्कृत ग्रंथों में देखा, तो पार्श्वनाथ चरितम में आचार्य सकल कीर्ति महाराज ने पद्मावती इस नाम का उल्लेख किया है। और इस ग्रंथ को अमान्य करने से पूर्व आचार्य विद्यासागर महाराज श्री के संग में जो पठन पाठन का एक क्रम चलता है उसमें जरूर देख लेना कि आचार्य सकल कीर्ति मान्य है या अमान्य, क्योंकि हमने स्वयं मूलाचार प्रदीप का स्वाध्याय किया आचार्य श्री के मुख से, और मूलाचार प्रदीप के रचयिता आचार्य सकल कीर्ति थे जिन्होंने पार्श्वनाथ चरितम की रचना की है। तो वो आचार्य श्री को मान्य होंगे तभी तो उनने पढ़ाया, उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। अमान्य होते तो कैसे पढ़ाते। और यदि आचार्य श्री को मान्य है तो उनको अमान्य करने वाला प्रकारांतर से आचार्य श्री को अमान्य करने वाला है ही। इसका कौन निषेध कर सकता है कि आचार्य श्री जिस ग्रंथ को पढ़ा रहे हैं उसके ग्रंथकर्ता को अमान्य करने वाला आचार्य श्री का समर्थक हुआ या विरोधी। और उन्होंने पद्मावती नाम दिया है। और इसी प्रकार प्राकृत में भी हमें एक पार्श्वनाथ चरित मिला था, अभी वो हमारे पास उपस्थित नहीं है, अन्यथा हम उसके भी नाम और गाथा वगैरह आपके सामने रखते। तो इसलिए ये एक बात हो गई कि वो कितने धन्य थे जिन्होंने मुनि अवस्था से केवली अवस्था में जाते हुए भगवान के दर्शन की और सेवा की। किसी के चौके में गुरु के आहार होते हैं तो उससे कहते हैं कि तुम्हारी लॉटरी खुल गई। और इनकी सेवा करते समय जो सेव्य थे, जिनकी सेवा की गई थी, वो केवली हो गए, तो ये कितने धन्य हुए। इसलिए जिसके जो गुण हैं उसकी प्रशंसा करने में आनाकानी करना जिन शासन में किसी को शोभा नहीं देता। जो गुण है उनकी प्रशंसा करो। आचार्य मानतुंग स्वामी किसी महिला से छोटे थे या बड़े? बड़े थे ना। फिर उन्होंने 22वें काव्य में आदिनाथ भगवान की मां की स्तुति क्यों की? जवाब दो। जब आचार्य मानतुंग स्वामी तीर्थंकर की मां की स्तुति कर सकते हैं तो फिर ये बात अपने को शिक्षा के रूप में ग्रहण करने योग्य है कि जिन शासन के सेवक जितने भी सम्यक दृष्टि देव या मनुष्य हैं, उनमें जो गुण हैं उनकी प्रशंसा करने में अपन कंजूसी न करें। आपको ये गलत प्रशिक्षण मिला है कि ऐसा करोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। मिथ्यात्व का आतंक बताकर आपको जैन शासन की अनेक प्रामाणिक क्रियाओं से विमुख किया गया है। पर घबराइए मत। जब तक जिन शासन के प्रति समर्पित वक्ता, श्रोता और व्रति विद्यमान है, आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है कि वक्ता, श्रोता और व्रति ये तीन अगर होंगे तो फिर तीर्थ कहलाता है। ये तीनों नष्ट हो जाते हैं तो उसको तीर्थ का विच्छेद कहते हैं। जब तक विद्यमान है तब तक महावीर स्वामी का शासन नष्ट नहीं हो सकता। उनके हृदय में नष्ट हो जाए लेकिन भरत क्षेत्र से नष्ट नहीं हो सकता।
संख्या घट सकती है मानने वालों की, लेकिन संख्या घटने से हीरे का मूल्य नहीं घटता। इसलिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की उस गाथा का अपन स्मरण कर रहे थे। पण्णवणिज्जा भावा अनंत भागोदु अणभिलपाणम पण्णवणिज्जाणम पुण अनंत भागो सुदनिबद्धो। कथन करने योग्य जो पदार्थ है, पण्णवणिज्जा भावा, प्रज्ञापनीया भावा, जो बोले जा सकते हैं, वो न बोले जा सकने योग्य पदार्थों के अनंतवे भाग प्रमाण है। मतलब जिनेंद्र भगवान ने केवल ज्ञान में जो कुछ जाना, उसका अनंतवा हिस्सा उनकी दिव्य ध्वनि में प्रकट हुआ। और जो वाणी में आया, उसका अनंतवा भाग शास्त्रों में आया, श्रुत निबद्ध हुआ। और शास्त्रों में जो निबद्ध हुआ 12 अंगों में 112 करोड़ से भी अधिक पद हैं द्वादशांग के, और एक पद में 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 8,888 अक्षर हैं। इन अक्षरों को यदि A4 साइज के पेज पर प्रिंट किया जाए, मीडियम फॉन्ट साइज को लेकर 14-15 साइज को लेकर 16 साइज को लेकर, तो हम पहले बतला चुके हैं कि उन पेजेस को यदि जोड़ दिया जाए, सागर के पास शाहपुर नाम के, गणेशगंज नाम के स्थान के एक पंडित जी थे, अमरचंद जी, उन्होंने बताया कि उन ऐसे अक्षरों को अगर ऐसे लिपिबद्ध करके या टाइप करके पेजेस को जोड़ा जाए तो 5 मील से लंबा उसका विस्तार हो जाता है। 5 मील से लंबा। कितनी लाइब्रेरीज भर जाएगी अगर बुक्स बनाते जाए तो। और उसका आज एक अंग भी नहीं बचा 12 अंगों में से, और उसके भी एक छोटे से अंश को आज जीवन भर स्वाध्याय करके भी अपन नहीं पढ़ सकते। और जितना पढ़ा है उस पर अभिमान कर रहे हैं कि हम जैन शासन को पूरी तरह जानते हैं। अभी छोटा बनने की जरूरत है। जो कहता है मैं जानता हूं, उससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है। मैं अज्ञानी हूं, इस बात को स्वीकार करूं। ज्ञानी मानी नहीं होते, मानी ज्ञानी नहीं होते। इसलिए विनम्र बनकर के ही भक्ति संभव है, और भक्ति से ही ज्ञान संभव है। विनयेन सुदमधीदम जय विपमायेन होई विस्सरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल ऋणाणम च आवहति। मूलाचार ग्रंथ में ये गाथा आती है कि विनय पूर्वक यदि आप स्वाध्याय करेंगे तो प्रमादवश वो चीज भूल भी सकते हो, लेकिन वो विनय व्यर्थ नहीं जाएगी। आगामी भाव में वो पूरा ज्ञान पुनः उपस्थित हो जाएगा और वो आपको केवली बना करके छोड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। आचार्य मानतुंग स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। उनके आराध्य तो सर्वप्रथम नमस्करणीय, अर्चनीय, पूजनीय, वंदनीय और नमस्करणीय। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।